चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय मूल के वैज्ञानिक जायता गुप्ता। जायता गुप्ता ने स्पिनोजा पुरस्कार को जीता है। इसका मैं ना एक अलग से भी वीडियो अभी अपलोड करूंगा। फिलहाल ये जब पूरा का पूरा करंट अफेयर हम पूरे डे का कर रहे हैं तो इसमें इसको भी कंक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, भारतीय मूल के देखिए ये हैं, ठीक है, जायता गुप्ता जो हैं इनका आप फेस देख सकते हैं और ये जो अवार्ड है आप यहाँ से भी चीज़ों को आप इमेज को ग्रहण कर लेना। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जायता गुप्ता जो हैं को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिसे विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने और उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। यह पुरस्कार को डच नोबेल प्राइज़ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि जो ये पुरस्कार दिया गया है इसको हम डच नोबेल प्राइज़ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए डच जो है ना, वहाँ भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनमें से एक डच भी था। तो क्या आप बताएंगे कि भारत में प्रथम डच व्यक्ति कौन आया था, प्रथम डच नागरिक कौन आया था? तो आप देखिए 1596 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जो कि डच नागरिक था। उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, तो बस आप यहाँ से जानना डी हाउटमैन। ठीक है, भारत आया था। अगर हम बात करें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में। आप इसको भी प्लीज़ याद रखना। ठीक है, कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना 1602 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम नागरिक जो डच का वो 1596 में आया था, जिसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। तो मैं इसको नोट कर लिया हूँ, आप इसको प्लीज़ आप इसको याद रखना और इसको नोट करके अपने पास रखना, क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको गुमराह करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से न पूछ के वो डच से क्वेश्चन निकाल ले। ठीक है ना, अब आते हैं मुद्दे पे। स्पिनोजा जो पुरस्कार है डच विज्ञान में उत्कृष्टता का उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। स्पिनोजा पुरस्कार को व्यापक रूप से डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। यह उन उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और असाधारण वैज्ञानिक योगदान को भी प्रदर्शित किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके अभूतपूर्व कार्य समाज में गहरा और प्रभाव के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए। ठीक है, और जायता गुप्ता का जो असाधारण उपलब्धि उसके बारे में बात करें तो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास के प्रोफेसर जायता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रशंसा उनके अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्य की सराहना करती है, जो कि एक ऐसी दुनिया बनाने पर केंद्रित है जो निष्पक्ष और टिकाऊ दोनों है। गुप्ता के अनुसार अनुसंधान और प्रयासों ने पर्यावरण विकासात्मक मुद्दों को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आई होप अपना ये सेगमेंट भी याद रखना कि पर्यावरण विकासात्मक मुद्दों को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्या, अनुसंधान और प्रयासों ने। ठीक है, आगामी प्रस्तुति और गुप्ता की योजना की बात करें तो स्पिनोजा पुरस्कार जो है आधिकारिक प्रस्तुति 4 अक्टूबर को होने वाली है। यहाँ जायता गुप्ता को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा। गुप्ता ने अपने उद्घाटन व्याख्यान के दौरान प्रस्तुत विचारों को लागू करने के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग करने का इरादा व्यक्त किया है। उनका ध्यान इको स्पेस के वैश्विक साझाकरण और एक व्यापक वैश्विक पर्यावरण संविधान की आवश्यकता पर है। तो आई होप कि आप समझ गए, और ये न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रिकनेक्ट प्लीज़ करना, क्योंकि भारतीय मूल की साइंटिस्ट हैं तो इसलिए इनकी उपयोगिता हमारे एग्जाम के लिए बढ़ भी जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्लिप वीडियो है ये मैं अलग से भी पोस्ट करूंगा ताकि आप इस पे अलग से भी नज़र दे पाओ और इसका एक नोट्स बना पाओ। बाकी तो